एनडीए सही तरीके से इस पूरे अधिनियम को समझा नहीं पाई। तो आप उसकी मांग लाइए, पार्लियामेंट में उसकी मांग लाइए कि हमें इतनी आरक्षण उसमें सीटों में दिया जाए। और ये कब चाहेंगे? ये पारिवारिक पार्टियां हैं, ये अपने परिवार की महिलाओं को सशक्तिकरण पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इन्हें महिला सशक्तिकरण की चिंता कम, मोदी जी की चिंता ज्यादा है कि मोदी जी को किस तरह से हराया जाए, किस तरह से गिराया जाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो है वो लोकसभा में पास नहीं होता है और बवाल जो है वो सड़कों पर देखने को मिलता है। एनडीए विपक्ष को घेरना शुरू कर देती है और सड़क पर जन आक्रोश भी देखने को मिलता है। हमारे साथ विधायक संगीता कुमारी जी हैं। जन आक्रोश सड़क तक है, सदन में बहुमत नहीं मिला, कैसे और प्रभाव आगे बढ़ाएंगे महिलाओं के आरक्षण को लेकर? महिलाओं की जिस तरह से नारी शक्ति वंदन को पास नहीं होने दिया और इंडी गठबंधन के लोगों ने महिला सशक्ति की बात, उनकी ड्यूअल फेस दोहरा चरित्र जो सामने आया और जिस तरह से इस विधेयक को पास नहीं हुई, तो एक बात जरूर समझ में आई, इन्हें महिला सशक्तिकरण की चिंता कम, मोदी जी की चिंता ज़्यादा है कि मोदी जी को किस तरह से हराया जाए, किस तरह से गिराया जाए। लेकिन वो भूल गए कि आधी आबादी को सशक्तिकरण वाला कानून था जिसमें महिलाओं के अधिकार की बात थी, लेजिस्लेचर्स में, पार्लियामेंट में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात थी। उस कानून को आपने पास नहीं और गुमराह कर रहे, कोटा विद इन कोटा की बात कर रहे हैं। आप साउथ में कह रहे हैं कि सीटें घट जाएंगी और डिलिमिटेशन। विपक्ष तो ये बात कह रही है ना कि आप सत्ता पक्ष चाहती ही नहीं थी कि ये बिल पास हो, कि बाद में इसको प्रोपेगेंडा बनाया जाए। बिल्कुल ही नहीं, सत्ता पक्ष नहीं, इंडी गठबंधन के लोगों ने ही इस चीज को कहा है। ये वो कभी चाहते ही नहीं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आए भी। ये कब चाहेंगे? ये पारिवारिक पार्टियां हैं, ये अपने परिवार की महिलाओं को सशक्तिकरण पे ज्यादा ध्यान देते हैं और आम महिलाओं की नहीं ज्यादा ध्यान देते। टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि 543 सीटों पे कर दीजिए पास, लोकसभा में महिला के 50% आरक्षण, उनका पूरा समर्थन। देखिए, पार्लियामेंट में एक बार पिछड़ों की बिल आया था जिसमें पिछड़ों के आरक्षण की बात की गई थी। उसमें कहा गया कि क्यों ना हम पिछड़ों के आरक्षण में 33% महिलाओं को आरक्षण दे दें। उसमें मुलायम सिंह यादव जी ने उसका विरोध किया था। इनकी नीतियां जो रही हैं, चाहे दलितों की बात करूं, दलितों के भी प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात, तो इस बिल का किसी ने विरोध किया था तो मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। तो ये लोगों की जो नीतियां हैं हमेशा गुमराह करने की हैं। और रही बात पिछड़ों की, तो संवैधानिक तरीके से आप आरक्षण लीजिए। पहले तो संविधान में दलितों को उतनी % आरक्षण उसमें है, आपको तो आरक्षण ही नहीं है, तो फिर कहां से आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? जो आरक्षण 2023 में पारित हो गया उसको लेकर संवैधानिक तरीके से पिछड़ों, अति पिछड़ों को आरक्षण का प्रावधान नहीं है, तो उसमें कहां से महिलाओं को आरक्षण लीजिएगा आप? तो आप उसकी मांग लाइए, पार्लियामेंट में उसकी मांग लाइए कि हमें इतनी आरक्षण उसमें सीटों में दिया जाए। उसमें आप 33% कुछ कदम होगा, क्योंकि इसके बाद जन आक्रोश सम्मेलन जिस तरह से महिलाओं ने किया है उस तरह से हम जिला में जाएंगे, पंचायतों में जाएंगे और महिलाएं आक्रोशित हैं। और जब जब इतिहास में महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान के साथ जब प्रहार किया गया है, महिलाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया। एक आखिरी सवाल, क्या सदन में एनडीए सही तरीके से इस पूरे अधिनियम को समझा नहीं पाई जिसके कारण ये स्थिति आई है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि विपक्ष ने इस चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर, विपक्ष की मंशा भी यही थी कि उनकी रही है कि महिलाओं को अधिकार न दिया जाए। ये चीज़ें मुझे जो लगती हैं, क्यों नहीं समझा पाई सरकार ने पूरी तरह से कहा कि 33% हम सीटें बढ़ा रहे हैं, सीट बढ़ाकर आपको रिजर्वेशन दे रहे हैं। आज 29 विधायक हैं पूरे बिहार में, 120 हो जाएंगी विधायक, महिलाएं विधायक हो जाएंगी। तो ये बदलता चेहरा, जब लॉ मेकर में, नीति निर्धारण में जब महिलाएं अपनी भूमिका अदा करेंगी तब जाके सही डेमोक्रेसी सही होगा। तो उसमें आपकी नीति ये कि नहीं महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, बस श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं। बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ विधायक संगीता जी थी और सीधे तौर पे कह दिया कि विपक्ष जो है महिलाओं को लेकर कभी सही तरीके से सोचने का काम नहीं करती है और उनको जो करारा जवाब सड़क से लेकर सदन तक दिया जाएगा। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, जरूर देखते रहें।